कहाँ हो तुम अनामिका? अगर कल उस मीटिंग पे नहीं जाना पड़ता तो तुमसे कब का मिल चुका होता। कहाँ रह गई अनामिका? अरे अगर लेट हो रही थी तो कम से कम एक कॉल तो करना चाहिए था। अरे अगर आप मुझे बेटी मानती ना तो इतना खिलौना इल्जाम नहीं लगाती मुझ पर। सारे पैसे इस नोटबुक में रख के खुद ही भूल गई थी। ओम को जो चाहिए था वो मैंने कर दिया। चाबियां और हिसाब मैंने उसे सौंप दिए ताकि घर में शांति बनी रहे। हे भगवान, इस घर की खुशियां बनाए रखना बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे रागिनी बेटा, आ गई तू? इधर तो आ। ये देख, ये सूट मैंने तेरे नाप के मुताबिक ठीक कर दिया है। जरा पहन के दिखाइए तो सही कि ठीक है या नहीं। अभी नहीं माँ, बाद में। तू रोई थी क्या? किसी ने कुछ कहा? उसे फोन ट्राई करूं, कहीं किसी मुसीबत में ना हो वो। रागिनी, रागिनी, हुआ क्या है बेटा? कुछ बोल तो सही। मेरी बच्ची, क्या हुआ है तुझे? हे भगवान, क्यों बार बार इसकी खुशी को नजर लग जाती है? सुबह कितनी खुश थी, अब क्यों रुला दिया इसे? बेटा कुछ तो बताना। इसे क्या हुआ? गई तो थी बड़ा बंठन कर, अब रो रही है। कुछ तो चक्कर है। ये अनमोल का ही फोन होगा। अनामिका, ये तो उसी लड़के की आवाज है जिसे रागिनी के फोन के बाद रीडायल किया था। मगर अनामिका? अनामिका कहाँ हो तुम? मैं अभी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? इसने मेरा फोन क्यों काट दिया? रागिनी, ये तूने क्या किया? मेरे हाथ से खींचकर फोन क्यों रख दिया? अरे भाई, किसी का जरूरी फोन हो सकता था ना। ये तो शुक्र है कि रॉन्ग नंबर था, किसी अनामिका के लिए था। अरे रागिनी, तू इतना क्यों घबरा रही है? झूठ तो मैं बोलती नहीं। तू तो रागिनी है ना, अनामिका थोड़ी है।
हाँ कोई और बात है तो तू मुझे बता सकती है। कोई बात नहीं है भाभी। रागनी बेटा, क्या बात है बेटा? तू इतनी परेशान क्यों है? देखिए ना माँ जी, मैं भी इसे कब से पूछ रही हूँ, जवाब ही नहीं देती। कोई बात नहीं है माँ, बस यूं ही, किसी ने कुछ नहीं कहा माँ। अरे रागिनी, कुछ तो हुआ है, लेकिन इस वक्त उसे अकेला छोड़ना ही ठीक होगा। बाद में जब शांत हो जाएगी पूछ लूंगी। ओ, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। लगता है ये दोनों आज मिलने वाले थे और रागिनी ने अपना नाम भी अनामिका बता रखा है उसे। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा ये चल क्या रहा है। क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहती? लेकिन क्यों? कोई वजह तो हो। क्या करूं? फिर से कॉल करूं? हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई आ गया और वो बात ही नहीं कर पा रही हो, या फिर मुझसे मिलने के लिए निकल ही नहीं पा रही हो घर से। कुछ देर यहीं वेट कर लेता हूं। अब तक तो दोनों मिल चुके होंगे, 2.5 घंटे तो हो गए। अभी तक दोनों में से किसी का तो फोन आना चाहिए था। दोस्त, अभी तक रणवीर क्यों नहीं आया? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना? हाँ? हाँ अलेक्सी, मैं भी यही सोच रही हूँ। कम से कम एक फोन तो आ ही जाता। एक काम करती हूँ, मैं रणवीर जी को फोन करती हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके। क्या हुआ? हाँ? आलेख जी, रणवीर जी फोन नहीं उठा रहे। हे भगवान, रागनी जी से भी कुछ नहीं पूछ सकती। समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ। दोस्त, तुम्हें पता है रणवीर कहाँ गया है? हाँ? हाँ, ताजमहल के पास। ओके, तो हमें जाके देखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है ना? हाँ, चलो चलो। आलेख जी, हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। मेरा मतलब, अगर रणवीर जी रागनी जी से मिले हैं तो सच्चाई जानकर पता नहीं उन पर क्या असर पड़ा होगा। और हो सकता है शायद वो जीजी से मिलकर निराश हो गए। जो भी है, हमें जाके देखना तो चाहिए ना कि वो ठीक भी है या नहीं। हाँ, चलो हम चलते हैं। हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम दूर से ही वापस आ जाएंगे। ओके? हाँ, चलो चलो, कम जल्दी चलो, आके देखे तो सही। यहाँ तो कहीं भी नहीं। हाँ आलेख जी, ना तो यहाँ रणवीर जी नजर आ रहे हो, ना ही जीजी। पता नहीं। दोस्त, पूरा रणवीर। चलिए। रणवीर जी, आप इस तरह यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या हुआ रणवीर? तुम्हारी दोस्त ने मिली तुम्हें? हाँ? रणवीर जी, कुछ तो बोलिए कि बात क्या है? भाभी, अनामिका यहाँ नहीं आई। मैंने उसे फोन किया था, उसने बिना बात किए मेरा फोन काट दिया।
भाभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहती क्या है। मैंने सोचा था कि वो आएगी। भाभी उसने मुझे प्रॉमिस किया था, लेकिन वो नहीं आई। मैंने तो खुद जीजी को यहाँ ड्रॉप किया था, फिर वो रणवीर जी से मिले बिना कैसे चली गई? जीजी भी ना, आखिर ऐसा क्यों हुआ जो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया? रणवीर जी, आपको उसने फोन नहीं किया ना नहीं आने की वजह बताने के लिए? रणवीर जी, चलिए हम घर चलते हैं। घर चल के हम इस परेशानी को सॉल्व करेंगे, ठीक है? हाँ चलो चलो। हाँ हाँ चलो। आप सही कह रही हैं भाभी, मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ? एक अजनबी का जिसका कोई चेहरा तक नहीं है। रणवीर जी, आलिक जी, आप रणवीर जी को लेकर घर जाइए, मुझे एक जरूरी काम है। लेकिन क्यों? हाँ आलिक जी, मैं जीजी को देखकर आती हूँ कि वो क्यों नहीं आई। जब तक आप रणवीर जी का ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके ओके, तुम जाओ। हाँ मैं अपने भाई के पास जाता हूँ। हाँ यू गो गो, मैं जाता हूँ। अंधेरों में अपने दुखों को डुबोने की कोशिश अक्सर नाकामयाब होती है बेटा। ना तो ये आंसू रुकते हैं और ना ही दिल का गुबार खत्म होता। इससे बेहतर तो यही होगा कि उजाले में अपने दुख को पहचान लो, उन पर काबू पाओ और हो सके तो किसी अपने के साथ बांट लो। हाँ? मुझे भी नहीं बताएगी कि क्या बात? चलो ठीक है, जब तेरा मन करे तब बता दे। हाँ? फिलहाल तो ये खाना खा ले। ना बेटा ना, ये बात गलत। ये अन्न है और अन्न को परम ब्रह्म कहते हैं। इंसान को कितना ही गुस्सा क्यों ना आए, उसे खाने पर नहीं उतारना चाहिए। आकर शाबाश। पता है, जब तू छोटी सी थी ना, तू रूठ जाया करती थी अक्सर ऐसे ही। तेरी माँ और मैं यूं थाली लेकर तेरे पीछे पीछे दौड़ा करते थे। बहुत कसरत करवाती थी तू हमारी। अरे तू इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है? वो जीजी से कुछ जरूरी बात करनी थी ना, इसलिए। ये हुई ना बात, बहन हो तो ऐसी, बिल्कुल सही समय पर आई। अब क्या करें, हमारी गुड़िया थोड़ी उदास सी है। यहाँ अकेले तन्हा बैठी, बात भी नहीं कर रही, खाना भी नहीं खा रही। ओह, तो हमारी जीजी का मूड खराब है। मामा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन्हें यूं मना लूंगी और खाना भी खिला दूंगी। चलो तुम दोनों बातें करो। जीजी, मैं कब से आपके फोन का इंतजार कर रही थी। सब ठीक तो है ना? आपकी मुलाकात तो हो गई ना अनमोल से? दही साथ में।
मेरे ख्याल से अनमोल से मिलने का फैसला ही गलत था मेरा। मेरे समझ में ये नहीं आता कि मैं आखिर उससे मिलने ही क्यों गई। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।